नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजगीर विधानसभा से पूर्व विधायक रवि ज्योति जी हैं। इनसे कई मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अभी तो आपका खूब भाग दौड़ी चल रहा होगा ना बैठल है चुपचाप। काहे? अभी चुनाव टिकट का माहौल है। अभी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, ककरा किसको मिलेगा टिकट पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ नहीं कंफर्म है। पिछले बार तो कंफर्म था आप ही का। तब उसी का ना सबक है। पिछले बार जो कंफर्म था नहीं टिकट मिला तो उसी से सबक लिए हुए हैं। अच्छा, आप पुलिस में भी रहे, प्रशासन में भी रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन से बेहतर विधायक है या बेहतर से विधायक पुलिस प्रशासन है? इस दोनों का अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन अगर इंस्टेंट लाभ की अगर पब्लिक को चाहिए, अगर पब्लिक को बड़ा इंस्टेंटली अगर लाभ, तो पुलिस वाला सही है, बशर्ते कि पुलिस वाला निष्पक्ष और ऑनेस्ट रूप से काम करे। अगर यहाँ से नीतीश कुमार नालंदा विधानसभा से कोई भी सीट से किसी को भी टिकट देते, वो क्या उसका जितना तय है या दूसरा को? माननीय नीतीश कुमार का ये जिला है, उनका वर्क प्लेस है, उनका घर है। क्या उनके नाम पे लोग जीतते हैं? पार्टी के नाम पर लोग जीतते हैं, अपना चेहरा पे कोई नहीं। अपना भी कुछ होगा। और भी कई प्रत्याशी हैं, उन लोगों का जन स्वराज भी है। जिस तरह से जन स्वराज जो है, मंत्री विधायक लोग पोल खोले हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबकी अपनी अपनी है, अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी पॉलिटिक्स है, और हर आदमी चाहता है कि हम सत्ता में आए। तो जन स्वराज भी चाह रहा है कि हम अपने सत्ता में आए। आपने 2015 से लेकर 20 तक विधायक रहा राजगीर विधानसभा के, तो आपने क्या काम किया? कुछ 5 काम बता सकते हैं? कोई काम नहीं किया, इसलिए ना पब्लिक हरा दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 5 साल आप गए तो कुछ न कुछ कोई तो काम नहीं किया, तभी ना। देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं, लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आया, इट मीन्स मैं कहीं से किसी भी एंगल से मैं सही नहीं हूं, पब्लिक ने नकार दिया। हमारे पास करीब करीब अगर व्हाट्सएप में देखेंगे तो नहीं कुछ भी तो 50 से 100 ऐसे मैसेज हैं जहां से लोगों को कहना है कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं कौशल किशोर, उससे अच्छा बेहतर आपका नाम आ गया है। तब वो पब्लिक जानती है, हम तो नहीं बता सकते हैं। और अभी जो वर्तमान विधायक है वो काम उम किए हैं? आप तो क्षेत्र में घूम गए हैं। भाई वो अपना बताएंगे ना, हम उनके बारे में समीक्षा करने वाले कौन होते हैं? जैसे कि अभी तो जा रहे हैं पब्लिक में, तो पब्लिक तो हम बताता तो होगा ना शुरू में ही बोल दिए कि हम पब्लिक में जा कहाँ रहे हैं। नहीं जा रहे हैं। वो तो रूटीन वर्क है मेरा, जो पब्लिक निमंत्रण देते हैं या किसी के सुख दुख होता है तो मैं जाता हूँ। राजनीतिक तौर पे तो कि चुनावी माहौल है और जाके चुनावी स्टैंड खड़ा करें, उस टाइप का नहीं है। हम हमेशा 24/7 पब्लिक के लिए हैं। जहाँ 5 साल हारने के बाद भी लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। गरीबों का मसीहा वो है। अरे भाई, है तभी ना लोग कह रहा है। मतलब आवाज दिए हैं गरीबों को। अरे भाई, है तभी ना लोग। आप भी जो कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उस चीज को एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर क्या आपका प्लान है? अरे भाई, नीतीश कुमार कैसे है? सीएम है हमारे स्टेट के, और बड़े नेताओं का जो कोई आदमी अगर शिकायत करता है पक्ष या विपक्ष, तो वो अपनी औकात में रह के। हमारी औकात है क्या कि मैं माननीय नीतीश कुमार का, माननीय लालू जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई क्रिटिसाइज करूं? हमारे जैसे लाखों विधायक उनके पीछे हैं, बोल के अपने मुंह पर थूकना ना होगा। तेजस्वी यादव किस तरह से देखते हैं? भाई, अच्छे लीडर हैं। अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। चिराग पासवान? अब वो जाने अच्छे हैं या बुरे हैं, वो भी अच्छे ही होंगे। नरेंद्र मोदी? अब मैं क्या बोला, सभी आदमी पॉलिटिक्स करते हैं। नरेंद्र मोदी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए, उस कंट्री के जनता से पूछिए तो क्या पॉलिटिक्स या अपने लाभ के लिए अपने प्रधानमंत्री को क्या शिकायत करेगा? तो क्या मैं अपने प्रधानमंत्री को मैं उनका क्रिटिसाइज करूंगा? इस टाइप का मेरा कल्चर नहीं है, मेरी संस्कार इस टाइप की नहीं है। अभी अगर नीतीश कुमार का फोन आपके पास आ जाए कि आइए हम आपको जदयू से टिकट दे रहे हैं, चले जाएंगे? नीतीश कुमार मेरे जैसे आदमी को फोन करेंगे? जब बात कर रहे हैं भाई। काहे फोन कर, आप उनके पार्टी से हाँ भाई, हैं विधायक रह चुके हैं हाँ, ना? रह चुके हैं। मेरे लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। फोन आएगा तो जा सकते हैं। भाई रिस्पेक्टेड है तो अगर फोन तो वो किसी को भी कर सकते हैं। जाने के लिए तैयार हैं? अरे भाई, आप हमको जो घेर रहे हैं, जाने के लिए तैयार है, नहीं जाने के लिए तैयार? आप जाने के लिए तैयार हैं? हम तो पार्टी में है ही नहीं। तो हमने क्या बोला? हम तो पॉलिटिकली अभी एक्टिव है नहीं। क्षेत्र में घूम रहे, चुनाव तो क्यों नहीं घूमेंगे? जनता एक बार हमको विधायक बनाई है तो उसका कर्ज है ना मेरे ऊपर।
अच्छा, विधायक को जितना पैसा आता है खर्च करने के लिए, अगर वो पैसा सही से खर्च करे तो क्या विकास हो सकता है? और भाई विधायक को पैसा आता है दलाली करने के लिए। दलाली करने के लिए? हाँ और क्या, जितने आदमी उससे जुड़ते हैं, जो योजना का काम होता है, जीएसटी से लेके पदाधिकारी से लेके काम करने वाला तक सब लूट के खाते हैं। विधायक से? हाँ, विधायक भी लूटता है उसमें। ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा मतलब कर रहे हैं। खुलासा क्या, पूरा दुनिया जानता है, सब आदमी जानता है, सब विधायक जानते हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते तो कह दीजिए नहीं जानते, बोल दीजिए पब्लिकली। नहीं, हम तो सुने हैं कि हाँ सब जगह। अरे भाई सुनने में जानने में क्या भाई, आग वहीं, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। हम लोग जितने लोग हैं, अब एक नया एक ट्रेंड चल गई है, हम आपको बेईमान ठहरा रहे हैं, हम खुद अपने बेईमान हैं। हर आदमी के खून में बेईमानी घुसा हुआ है, सबको सबको, आपको भी। कैसे जज कर लेते हैं कि हाँ बेईमानी घुसा अरे हुआ है? भाई पुलिस से नौकरी करके आए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं, आपको देख के बता देंगे कि आप क्या है। वही आदमी इस बात को बता सकता है जो निष्पक्ष हो। अब आपको हम खराब कहेंगे, हमको 72 गो छेद है, तो हम क्या कहेंगे? एक मतलब वीडियो में देख रहे थे कि उस वीडियो में बताया जा रहा था कि अगर थाना का दरोगा साहब, ब्लॉक में सीईओ, कर्मचारी अगर 3 गो सुधर जाए तो बहुत सारे मामला जो है वो खत्म हो जाए। अरे भाई आदमी को काम क्या है, कॉमन आदमी को कहाँ काम है? कोई बड़ा काम तो नहीं है, वो तो स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, वो तो स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, वो तो प्लानिंग नहीं करेगा, वो दिशा दशा तो तय नहीं करेगा। उसको तो इसी तीनों से पाला पड़ता है, थाना से, ब्लॉक से, हॉस्पिटल से, स्कूल से। और हमारे ही लोग ना वहां हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही परिवार के, आपके परिवार के। अगर कोई थानेदार है, बीडीओ है, सीओ है, टीचर है, डॉक्टर है, तो कोई यहाँ के हैं तो दूसरे ब्लॉक में है, दूसरे ब्लॉक के यहाँ के हैं, तो हम सब करप्ट हो गए हैं, हम सब भ्रष्ट हो गए हैं। और हर हिंदुस्तानी, हर बिहारी, आप हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग दूसरे को भ्रष्ट कर रहे हैं, अब खुद हमारी भागीदारी है। मतलब मानते हैं कि थाना ब्लॉक सब अरे भाई मानते क्या, आप नहीं मानते हैं? अजब बात बोल रहे हैं भाई, आप नहीं मानते तो कह दीजिए नहीं मानते, तो देखिए आपको कैसे प्रूफ दे देते हैं। नहीं, कैसे प्रूफ बताइए? अब आप जो आए हैं माइक लेके मेरे पास बाइट लेने के लिए, हम ही सबसे शुद्धर आपको नजर आए हैं। नहीं, वो तो हम आए आपके पास की चुनावी कार्यक्रम है, चुनाव आपको लड़ना भी है, तो क्या मुद्दा को अब लेकर इस जाएंगे? बात की थोड़ी थोड़ी गारंटी है कि हम लड़ेंगे ही, पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा। अब आप कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार फोन करेंगे तो आप जाएंगे कि नहीं, भाई पार्टी तय करती है, देखती है। अब तो चुनाव जो है, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी अब एमएनसी हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। हर पार्टी चाहता है कि हमारी सत्ता है, सब पार्टी चाहती है। तो भाई आप नहीं चाहते हैं कि आप अभी नेक्स्ट न्यूज से हैं और आज तक बन जाएं, जी टीवी बन जाएं, नहीं चाहते हैं? सब चाहता है। हाँ, हर आदमी चाहता है। अब रही कि आदमी की अपनी वास्तविकता, अपनी व्यक्तिगत सोच क्या है, वो क्या है। हम चोर हैं, कमीशन खोर हैं, घूसखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जातिवादी करते हैं और कहते हैं बड़ी अच्छा आदमी है, अपना जमीर नहीं गवा देता है। हाँ। फेसबुक पर देखिए, जिसको जो मन है सोशल डोमेन में लिख रहा है कि रवि ज्योति जातिवाद है, फलना है, ढकाना है, ये है वो है, तो ये विपक्ष लोग करवाते हैं पीआर कंपनी रखवा के। अरे भाई हमको एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है, हमको इधर जो हम ट्रैक कर रहे हैं, जितने पार्टी के कैंडिडेट हैं, या वो एनडीए को हो, या यूपीए के हो, या जन स्वराज के कोई हो, उनको सत्ता से नहीं लड़ना, उनको इलेक्शन नहीं, उनको रवि ज्योति को कैसे डिमोरलाइज करना है, रवि ज्योति कैसे हारेगा, ये बड़ा यूनिक चीज देख रहे हैं। सब आप ही पे मतलब नजर हाँ, डाले। पता नहीं, इसका मतलब आई एम बेटर देन ऑल ऑफ देम। हाँ। तो उसको भी पता है, हमको भी पता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो मीडिया के सामने आना क्यों नहीं चाहते हैं? अरे भाई उनका अपना है, उनको विरासत में मिला है, अनुकंपा पर वो बने थे। हम विनिंग कैंडिडेट थे, हो सकता है हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अपनी गलती नजर नहीं आती हो, लेकिन कोई आदमी को अगर फांसी चढ़ाने से पहले उसको बताइएगा ना कि तुम्हारा ये दोष है। अब अनुकंपा पर वो चले गए, मिल गए, जीत गए, काम करे या नहीं करे अब ये उनकी है। पिताजी उनके आदरणीय सतदेव जी थे, 35 साल तक राजगीर का नेतृत्व किए। उनका किला आपने ढा दिया था। अरे भाई ये कड़ा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, राजनीतिक था, और किसी की कोई सीट बपौती नहीं होती है, कोई रजिस्ट्री नहीं करा लेता है। जिसको जनता चाहे अपना वो। अब जनता को भी बारे में क्या कहिएगा, हमारा अलग अनुभव है, सोच भी नहीं, अनुभव है।
अशोक चौधरी को लेकर क्या है, उनको भाई 200 करोड़ का। अरे भाई बड़ा नेता है, आप घपलाबाज हैं कि नहीं है तो वो तो अब उस प्रूफ करेंगे, या जो उन पर आरोप लगाया है वो देंगे। और हर आदमी को पता है वो क्या है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। अच्छा, जब टिकट किसी का ही मिलता हो, विधायक का हो, संसद का हो, तो क्या वहाँ। अरे भाई अब कैंडिडेट नहीं लड़ती है, पार्टी लड़ती है। अब नेता दशा दिशा तय करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और हम हिंदुस्तानी बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कीजिए ना। इंडियन डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी थोड़ा है, वो तो मोमोक्रेसी है। जब तक एजुकेट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी। अब नेता लोग बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि जनता भगवान है, जनता ये है, जनता का वोट। अभी देखिए सब कहेगा आप भगवान है, मालिक हैं। जो जनता एक गिलास दारू में या मुर्गा में बिक जाए, निजी स्वार्थ में बिक जाए, और जो पार्टी और जात के अनुसार वोट नेता चुनता हो, तो क्या उम्मीद करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र चुन लेंगे? एक बार तो जनता को गरल पीना ही पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, या कोई हो। अब तो उसी में से अच्छा चुनना है ना। अच्छा, जनता कैसे डिसाइड करेगा अब कौन अच्छा है? क्योंकि देखिए, बात जब आप बताए तो बात यहाँ है कि आप भी जाएंगे क्षेत्र में तो वही बात बोलेंगे कि हाँ हम आपके लिए हैं, वो आएंगे तो वो भी बोलेंगे हम आपके लिए हैं, जो भी आएंगे सब बोलेंगे हम आपके लिए। लेकिन जनता कैसे डिसाइड आपको करेगी? अच्छा, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, हम जानते नहीं है, जनता नहीं जानती है कि कौन चोर है, कौन क्या है। सब तो अपना करेगा है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अब इतना तो सेंस है ही, इतना तो सेंस है ही कि जनता जज कर ले कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। हर आदमी निजी स्वार्थ में। और ये आज का कहानी नहीं है, हिंदुस्तान का करोड़ों साल का ये सिस्टम है। ये आज का कहानी नहीं है, करोड़ों साल का सिस्टम है, वही चलता है, वही चलता आ रहा है, मॉडिफाई हो के। नए नए तकरीबन मतलब हाँ, लोग निकाल के इतना कर रहे हैं। और और क्या? हाँ, आपके कहने से हम बुरा नहीं हो जाएंगे या अच्छा नहीं हो जाएंगे। हम क्या है मुझे पता है। नहीं तो हम तो आपको कुछ बोल ले रहे हैं, क्या नहीं नहीं, बोल रहे हैं? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम पूरी जनता को बोल रहे हैं। 5 साल आपने कहा, आप बोले कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन कुछ तो ऐसा काम भाई होगा जो आपने। नहीं कुछ किए तभी ना जनता हरा दिया। वो तो एक अलग चीज है, ये तो आप देखिए। जनता बताएगा, मैं बता रहा हूं, अगर जनता निष्पक्ष है हाँ। और जनता में थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ है, थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है, तो निष्पक्ष रूप से बताएंगे। एक ग्राफ बना लेंगे कि आदरणीय सतदेव जी 35 साल रहे, हम 5 साल रहे, उन्हीं के पुत्र माननीय विधायक कौशल किशोर जी हैं, तो 35 साल का ग्राफ और 5 साल मेरा ग्राफ और 5 साल वर्तमान विधायक जी का ग्राफ, वो बना ले। वो तो क्रिस्टल क्लियर है। पार्टी, जाति और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से ग्राफ बना ले, और लोग एकदम डिस्प्ले करे। आप जाके जनता से पता कर लीजिए। हम तो जो भी प्रत्याशी हम लोग से ले लिए हैं, अब तो मेरा आज से ही काम है कि जनता के बीच में जाएंगे, पब्लिक ओपिनियन मेरे जैसा नहीं मिलेगा, मैं तो एकदम साफ कर रहा हूं ना कि मैं नहीं काम किया, जनता हमको हरा दिया। अब जनता डिसाइड करेगी कि हम काम किए कि नहीं किए। हम अपने आप को महिमा मंडित कर दें, अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर कर दें, बहुत बड़ा रिफॉर्मर कर दें, अचीवर कर दें, तो ये तो उसको क्या कहा जाए, महिमा मंडित हुआ अपने आप को। अपने आप को मतलब अच्छा बताना कि हम किए हैं, लेकिन वो तो जनता बताएगी हाँ ना तो कि क्या। जनता बताएगी, इसलिए हम कह दिए हम कोई काम नहीं किया, जनता हमको हरा दी। अगर इस बार आपको मिलता है टिकट कांग्रेस से, ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे भाई? अब हम ये कहने वाला नहीं है, हमारा ये कैरेक्टर नहीं है कि आपको ताजमहल बना देंगे, बॉम्बे बना देंगे, ये हम कहने वाले नहीं है। जहां तक सक्षम होगी, और 24/7 हम रहेंगे आपके साथ, रहते हैं, रहेंगे नहीं, रहते हैं हारने के बावजूद भी हैं, और जो सही काम होगा वही करेंगे। अब आइएगा आप मर्डर करके रेप का पैरवी कराने के लिए, लोगों को हमसे बड़ा उम्मीद रहता है कि हम पुलिस वाला रहें तो हमको मदद करें, लेकिन मैं गलत कामों में मदद नहीं करूंगा। आप एक चीज मैं बड़ा आपके चैनल के माध्यम से अपने सम्मानित अपने जनता को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये डिसाइड कीजिए कि 5 साल हारे हुए या 5 साल जीते हुए मैंने कितना गलत काम किया, हमसे किसको नुकसान हुआ, एकदम बता दे। मैं कोई पैसा कमाने, नाम कमाने नहीं आया था। पुलिस में मेरी बहुत नाम थी, अगर बहुत सक्षम नहीं है तो बहुत अक्षम भी नहीं है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि आप नालंदा जिला का रहने वाले नहीं हैं।
दरभंगा का रहने वाले हैं, लेकिन आपने चुनाव हार गया, उसके बाद भी आपने इस नालंदा में ही रहा। ये एक ही कम्युनिटी का नेता बोलता है, पासवान कम्युनिटी का नेता, और कोई नहीं बोलते हैं। जो गलत आदमी है ना, जो 2 नंबर आदमी है, कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारा हम आपसे सब अधिक मिल फील्ड के में रहते हैं, आप आ जाए हैं, 1 दिन 2 दिन करके चले जाइएगा। मैं 24/7 है। सिर्फ मेरे कास्ट के पासवान कम्युनिटी के जो नेता हैं, सीधा साधा इंसान नहीं, वही इस बात को ब्लेम करते हैं। नहीं तो इसके अलावा कोई कास्ट कम्युनिटी, कोई पार्टी नहीं कहता है कि हम बाहरी हैं। जिसको टिकट लेना होता है, जो गंदे लोग हैं, जिनको अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं है, सीधा सीधी देहाती लाइन में, जिनको अपना औकात पता नहीं है। अच्छा, अब क्या आपको माना जाए, नालंदा का माना जाएगा, दरभंगा को? ये तो आप डिसाइड कीजिए। मैं, कोई आदमी अगर 6 महीना रहता है तो उसकी सिटीजनशिप उस एरिया की हो जाती है। मेरा वोटर आई कार्ड यहाँ का है, मेरा सब चीज यहाँ का है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं ना है आप? नहीं जी, कोई नहीं किसी हाँ, कुछ नहीं, किसी का नहीं एक कैंडिडेट ये प्रायोजित कर रहे हैं, पीआर कंपनी रख के, अच्छा। कुछ पत्रकार को रख के वो नहीं, प्रायोजित नहीं, कर ऐसा रहे हैं। कुछ नहीं। तो क्योंकि अच्छा, आप इसी पर इम्फेसिस हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए आप हमको कि यहाँ का जो भाषा हम लोग का नालंदा का, हम भी नालंदा से ही हैं, तो यहाँ का जो भाषा है वो मगही है, हाँ, और आपका जो भाषा वो दरभंगा में वो कौन सा था? पूरे इन्फ्लुएंट तो नहीं ना बोल सका हिया, हाँ। लेकिन कुछ कुछ तो सीखिए के लिए। सीख गलो दम, हाँ मगही अच्छा हाँ, से। एकदम मगी थोड़ा, उतना जितना बढ़िया से आप तू बोलू ना, उतना बढ़िया से हम नहीं बोल सके ये। नहीं। नहीं, अच्छा, तो मैथिली उधर मैथिली भाषा है ना हाँ दरभंगा हाँ, में? मैथिली कैसे बोलते हैं अगर किसी को कुछ बुलाना हो करना हो तो? अहाँ जे बाज रहल छियै ना, वो बात में अहाँ के दम नहीं है। हम ऑलरेडी नालंदे के वासी छी, आ नालंदे के वासी रहबै। हमरा दरभंगा से लोग नहीं अतै काज करेला। हमरा अतै के मिट्टी पानी में रहल छियै, अतै के लोग काम अतै, अतै के लोग हमरा सब चीज करतै। मैथिली भाषा में बता दिए। मैथिली भाषा में बोल दिया, मगही होता है। मैं, हम दरभंगा के थोड़ी थोड़ी ये, हम तो नालंदा के ही है। हम मरनी जर्नी सब आते यही होते ही। नालंदे में हाँ मतलब सब नालंदा का ही आपका हो गया। हाँ अच्छा, यहाँ लग के मतलब कि नालंदा में कैसा लगता है? हाँ, मगही कल्चर कैसा? डिफरेंसेस तो है। हम्म। नालंदा जो है मगध है, मिडल बिहार है, अब साउथ बिहार हो गया। यहाँ के लोग पराक्रमी होते हैं, हम्म। पराक्रमी होते हैं, और सोशल रिजिडनेस यहाँ अधिक है। मिथिला में वो पराक्रमी नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, हमको छोड़ के, आपको छोड़ के हमको छोड़ के। मतलब यहाँ के लोग आपको भाग है ना, हाँ, नहीं तो हम भी उसी कैटेगरी के हैं। शामिल हो गए? हाँ, हम अपने गांव जाएंगे तो उस कल्चर में हम अपसेट नहीं होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। हमारे लोग लड़ते झड़ते नहीं है, हमारे लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं। अब जो यहाँ के लोग हैं, वो आपसी कन्फ्लिक्ट यहाँ बहुत है, हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आप मांसाहारी या शाकाहारी हैं? विशुद्ध रूप से मांसाहारी हैं। मांसाहारी तो हाँ, हैं। विशुद्ध रूप से। ये सवाल आप क्यों पूछे? मतलब सवाल पूछने का ये मतलब तात्पर्य हुआ कि देखिए, कुछ लोग जो है शाकाहारी में मतलब अपना रखते हैं कि भाई हम शाकाहारी शुद्ध है, कुछ लोग मांसाहारी में है, ऐसे हम भी मांसाहारी हैं। नहीं, ठीक है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा इसलिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पूरा परिवार शाकाहारी है, हमको छोड़ के। अच्छा, पूरा परिवार शाकाहारी है? हाँ आप सिर्फ मांसाहारी हैं? हाँ, हम और मेरा एक भतीजा और मेरी एक छोटी बहन। तो कुछ लोग नहीं बोलते हैं मैडम अभी सब शाकाहारी है? हाँ, सब कम खाती हैं वो लोग, मतलब एकदम नौ के बराबर। न के बराबर। उधर से कुछ डांट फटकार नहीं मिलता है? नहीं नहीं, मैडम हमको डांट फटकार? हमको कोई डांट फटकार नहीं करता है। हम थोड़ा कड़ा टाइप के आदमी हैं, मुँह पर बोल देंगे आपको, जो आप गड़बड़ रही है तो आपको मुंह पर बोल देंगे मतलब ये सब जितना हिम्मत आया वो पुलिस से क्या? ना। वो तो नेचर होता है, नेचर। नेचर होता है। आप गलत को गलत कहना, सही को सही। अगर मेरा दुश्मन भी है, अगर सही है तो उसके साथ रहेंगे। मेरा दोस्त है, अगर वो गलत है उसके साथ नहीं रहेंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, विधायक बने या नहीं बने, कोई गम नहीं है। जो सही होगा तो मुंह हाँ, पे वही बोलेंगे। अरे विधायक बनने के लिए हम अपना नेचर चेंज कर लें। विधायक लोग क्यों बनता है? जो शेड्यूल कास्ट का सुरक्षित क्षेत्र से जो दलित चुनाव लड़ता है या सार्वजनिक लाइफ में आता है, हम उसको सही नहीं मानते हैं। क्या है? इंडियन सिस्टम है। आप अगर रिजर्व सीट से, सुरक्षित सीट से अगर आप
मुखिया बनते हैं, पंचायत समिति बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं या विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, आपकी कोई वजूद नहीं होती। एक मिडिल ईस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है, मनुष्य दो ही चीज के लिए जीता है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक आत्मसम्मान। तो दलित के जो सार्वजनिक लाइफ में होते हैं ना, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहता है, उसको आत्मसम्मान नहीं मिलता है। अब जैसे एक मुखिया है यहाँ बगल में, उसको दूसरा कोई हर जात, उसका जात भी कह, अरे मुखिया इधर सुन, तो उससे तो एक उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा और सामाजिक प्रतिष्ठा तो वैसे ही चला गया। अब जो पूर्व विधायक थे आदरणीय सचदेव जी, हम तो देखे नहीं, ये लोग बताते हैं कि उनको लोग गाली बकता था। जो मुखिया है, वर्तमान विधायक है या जो प्रमुख है, वो अपने थोड़ी थोड़ी चलता है। जो आदमी जिताता है, जो फोर्स जिताता है, तो वो सिर्फ ठप्पा रहता है, और हम ठप्पा नहीं बन पाए, इसलिए मेरी बड़ी विरोध है, मुझे ये भी पता है इसी के लेकर। हाँ, क्योंकि हम तो आप हमको बांध नहीं सकते हैं, और हम गलत काम कर नहीं सकते हैं। तो जब मैं गलत काम नहीं किया, जब कहीं से लोग नहीं पकड़ पाया, तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है कि उसके कैरेक्टर पर चिन्ह लगा दो, उसको जातिवाद करार कर दो। यही नैरेटिव क्रिएट किया, यही पर्सपेक्टिव तैयार किया। अगर हम जातिवाद रहते तब तो मेरा जात वोट देता था, तो मैं 2020 में भी विधायक बन जाता। क्योंकि जो मंजू देवी लोजप्पा की थी, आदरणीय मंजू जी, उनको जो 11-12 हजार वोट मिला, तो सिर्फ पासवान का वोट मिला। टोटल उसका कैलकुलेशन है, कई आदत दे देंगे बूथ वाइज। और क्या कहिएगा? जनता को यही आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगी, इल्तिजा रहेगी कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो सच में अच्छे हैं, आपका काम करे, आपके सुख दुख में रहे, पार्टी जाति भुला के उसको जिताइए और उससे काम लीजिए। उसको न कि गाली देके, इंसल्ट करके, निजी स्वार्थ में या दबाव डाल के, उससे क्या होगा, जो सामुदायिक काम है, सार्वजनिक काम है, वो इफेक्टेड होगा। हम लोग अब विकासशील कंट्री में आ गए हैं, समाज बदल रही है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो कुछ तो सेंसिबल रखिए, नैतिकता रखिए, संवेदना रखिए। जो गरीब गुरबा मजबूर है, किसी भी कास्ट कम्युनिटी का है, उसके प्रति संवेदना रखिए। जो अभावों में रहता है उसको मदद कीजिए, न कि जो आप भरे हुए हैं और अपना ही घर भर रहे हैं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता से यही उम्मीद करूंगा। आप तो नेता के बारे में बोले, मेरा चैनल के बारे में नहीं बोलिएगा। चैनल के बारे में बोल दे, आपके चैनल के बारे में कि सबके बारे में? हमारा चैनल के बारे में आप सब क्या बोलिएगा? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट भारत को बोलिए। नेक्स्ट भारत को देखेंगे आप, क्या डिस्प्ले का कटिंग उटिंग करके कोई कटिंग नहीं, चलाइएगा। कटिंग नहीं। इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा? हम दिखा देंगे ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा साथ भी रहेगा, अभी रहेंगे आपके साथ।